टेंशन मत लो, मैं बना लूंगी। इतना समय थोड़ी लगता है खाना बनाने में, वैसे भी खाने का ही तो काम है, दिन भर तो फ्री ही बैठी रहती हूँ। मोहित, सच में तूने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। और भाई मैं भी धन्य हो गया सीमा बहू जैसी बहू पाकर। बेटा, तू मेरी बहू नहीं बेटी ही है। मैं तुझमें और शिवानी में कोई फर्क नहीं करता। हाँ पापा जी, मुझे पता है, आप भी मेरे लिए पापा समान हो। चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ, वरना फिर लेट हो जाऊंगी। इस तरह सीमा की बातें सुनकर राजेश का दिल खुशी से भर जाता है। सीमा रसोई में जाकर सबकी फरमाइश के अनुसार अलग अलग खाना बनाती है। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। सीमा सबको खाना सर्व करती है। सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं और पूरे आनंद के साथ खाना खाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन शिवानी स्कूल चली जाती है, अंकित कॉलेज में और मोहित ऑफिस में। तभी अचानक घर पर शांता बुआ की एंट्री होती है। बुआ जी पाए लागो। अरे आपने बताया भी नहीं आने से पहले, बता दिया होता तो मैं मोहित को स्टेशन पर भेज देती। कोई नहीं बहू, ऑटो पकड़ कर आ गई। अच्छा ये बताओ, सब लोग कहाँ गए हुए हैं? बुआ जी सब अपने अपने काम पर गए हुए हैं। घर पर तो मैं हूँ और पापा हैं। पापा की भी आज सुबह से तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है। सीमा पूरे आदर सम्मान के साथ बुआ जी का बैग पकड़कर उन्हें गेट से घर के अंदर लाती है और रसोई में जाकर उनके लिए पानी लेकर आती है। दोनों बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी सीमा बुआ जी से कहती है, बुआ जी आप थक गई होंगी सफर में, तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। सीमा रसोई में जाकर देखती है कि कुछ खास सब्जियां उपलब्ध नहीं है। वो मोहित को फोन करती है। मोहित, घर पर शांति बुआ आई हैं। मैं ये कह रही थी कि अगर तुम ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ सको तो सब्जी लेते आना। सीमा, आज तो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, शायद मैं आने में देर हो जाएगी। और मेरे डिनर विनर भी मत बनाना, मैं बाहर से ही खाकर आऊंगा। और सब्जी के लिए तुम पापा से बोल दो प्लीज। नहीं, उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। अभी दोपहर में ही उन्होंने दवाई ली थी। चलो एक काम करती हूँ, मैं पापा से पूछकर खुद ही मार्केट से सब्जी ले आती हूँ। ये कहकर सीमा फोन रख देती है और सीधा राजेश के पास जाती है। पापा मार्केट से सब्जी ले आऊं क्या? बुआ के लिए खाना बनाना है। बेटा मैं ले आता हूँ, दवाई से काफी आराम हो गया है। तू देख, घर का पूरा दिन काम करती है, मार्केट में भी तू जाएगी तो थक जाएगी। राजेश खुद जाकर बाजार से सब्जी लेकर आता है और सीमा को दे देता है। सीमा सबके लिए खाना बनाती है। बुआ जी सीमा के हाथ के बने हुए खाने की खूब तारीफ करती हैं। सीमा, जब से तू इस घर में आई है ना, रौनक लग गई है घर में। भाभी के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था। राजेश ने बहुत मुश्किल से घर को संभाल कर रखा, जोड़े रखा। वैसे तो बड़े ही संस्कारी बच्चे हैं हमारे तीनों, लेकिन तुम भी घर परिवार में मिलती हुई आ गई हो। सच में बहुत अच्छी परवरिश की है तेरी मम्मी ने। हाँ बहन, सही कह रही है। महसूस ही नहीं होता कि हमारे घर की बहू है। अब तो ऐसा लगता है अगर ये 1 घंटे को भी कहीं चली जाती है तो घर में मन नहीं लगता। राजेश और शांता सीमा की खूब तारीफ करते हैं। इतनी देर में अंकित भी आ जाता है। बुआ जी प्रणाम। अंकित बुआ के पैर छूता है। भाई देखो, मोहित और सीमा की शादी को भी 7 साल हो गए हैं। इनका एक बच्चा भी हो गया है। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छी सी सीमा जैसी लड़की देखकर अंकित की भी शादी कर दो। भगवान की दुआ से अब तो इसका कॉलेज भी पूरा हो गया है और इसे जॉब भी मिल गई है। भाई साहब का भी फोन आया था, कह रहे थे कि अंकित की शादी कब करोगी। वैसे तेरी नजर में अगर कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताना। हाँ जरूर, मैं बात करूंगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद शांता बुआ चली जाती हैं। ऐसी दिन बीत जाता है। अगली सुबह होती है। अंकित आज रोजाना से थोड़ा जल्दी उठ जाता है। राजेश और सीमा हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। क्या बात है बरखुरदार, आज बड़ी जल्दी आंख खुल गई आपकी। हाँ, नींद सही से तो आई ना रात को? हाँ पापा, सब ठीक है, ठीक से आई नींद। देवा जी, आपकी आवाज को क्या हुआ? आज बड़ी शान शान से लग रही है। सीमा अंकित से बात कर ही रही होती है कि तभी राजेश कहता है, अरे हाँ भाई, तेरी बुआ का फोन आया था। उनकी नजर में एक लड़की है। बताओ फिर क्या कहूँ उनको? हाँ कर दूं क्या? अंकित बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा होता है। इतनी देर में शिवानी और मोहित भी वहां आ जाते हैं। पापा, दरअसल मैं आप सबको बताना चाहता था कि मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मेरे कॉलेज की लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। यह दिन देखने बाकी रह गए थे कि अब तुम शादी अपनी पसंद से करोगे। अरे जब सब कुछ अपनी पसंद का करना है तो मुझे बता क्यों रहे हो? सीधा शादी करके बता देते। अंकित की बात सुनकर राजेश भड़क जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। घर में सब लोग चुपचाप नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दोपहर में जब घर का सारा काम खत्म हो जाता है तो सीमा राजेश से बात करती है।
पापा, मैं मानती हूँ कि आपके समय में लव मैरिज नहीं होती थी, लेकिन आज का दौर बिल्कुल अलग है। आज के जमाने में लव मैरिज आम बात हो गई है। आप खुद सोचिए, अगर हम अंकित की शादी जबरदस्ती किसी और लड़की से कर दें और वो खुश न रहे तो? बेटा बात तो सही है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? पापा, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन हमें अपने बच्चों की खुशी ज्यादा प्यारी है ना। चल बेटा, जब तू कह रही है तो कह देना उस नालायक को कि मेरी तरफ से हाँ है, और लड़की वालों से बात कर ले। रविवार को जाकर हम उनसे मिल लेंगे और शादी की तारीख भी तय कर देंगे। ये सुनकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। शाम को जब अंकित घर आता है तो सीमा उसके कमरे में जाकर उसे बताती है, देवर जी, शादी की तैयारियां करो, पापा जी मान गए हैं। सच भाभी? अरे मुझे पता है आपने ही मनाया होगा पापा को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप मेरी बहुत प्यारी भाभी हो। अंकित खुशी से झूमने लगता है और थोड़ी देर में पायल के घर वालों को फोन करता है। पायल भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन पायल अपने दोस्तों के साथ बाइक से उतरती है। उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे होते हैं। तभी पड़ोसन संगीता उसे देखकर कहती है, बेटा, पढ़ने लिखने की उम्र में अगर पढ़ाई पर ध्यान दोगी तो वो ज्यादा सही रहेगा। ये शहर की चकाचौंध जिंदगी में काम नहीं आती है। पायल बिना सोचे समझे तुरंत उल्टा जवाब देती है, चाची, अपने काम से काम रखिए, मेरी जिंदगी है, क्या काम आएगा क्या नहीं वो मैं खुद डिसाइड करूंगी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ये कहकर पायल अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर संगीता दूसरी पड़ोसन के साथ खड़ी होकर कहती है, पता नहीं क्या सिखाया है इसकी माँ ने, छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं है, जो मुंह में आता है कह देती है, मुंह फट कहेंगी। ऐसे लोगों से मुंह लगना ही बेकार है। ये कहकर संगीता और उसकी पड़ोसन भी अपने अपने घर चली जाती हैं। इधर रविवार आता है। अंकित अपनी पूरी फैमिली के साथ पायल के घर जाता है। सभी घर वालों को पायल बहुत पसंद आती है और वो अगले हफ्ते की शादी की तारीख तय करके वापस आ जाते हैं। पापा, 8 दिन में शादी की तैयारी कैसी होगी? मेरी तो कोई ड्रेस भी फाइनल नहीं हुई है। शिवानी की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। हाँ, दुल्हन और दूल्हे की ड्रेसेस का तो कोई अता पता नहीं है, पर पहले महारानी विक्टोरिया की ड्रेस फाइनल की जाए। मोहित की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसते हैं और फिर ऐसे ही हंसी मजाक में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आखिरकार शादी का दिन आता है। अंकित पूरे धूमधाम के साथ पायल को ब्याह कर अपने घर लाता है। आज पायल का गृह प्रवेश है। सीमा और शिवानी ने बहुत अच्छे से तैयारी की होती है। आपकी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। इस बेबी पिंक लहंगा में आप बिल्कुल सिंड्रेला लग रही हो। अगर मैं इतनी सुंदर हूँ तो प्यारी तो लगूंगी ही ना, वैसे भी मुझ पर हर कलर सूट करता है। घर में प्रवेश करने से पहले ही पायल जवाब देने लगती है, महारानी जी, बाद में कर लेना सवाल जवाब और तारीफें, पहले हमें घर के अंदर तो बुला लो। अंकित की बात सुनकर सब हंसते हैं। सीमा पायल की आरती उतारकर कुमकुम का टीका लगाती है। शिवानी उसके हाथ और पैरों की छाप सफेद कपड़े पर लेती है और उसे कमरे तक छोड़ कर आती है। भाभी, आप बहुत थक गई होंगी, आप भी सो जाओ, सुबह मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। इस तरह सब सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। पायल, उठ जाओ यार, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, यहाँ इतनी देर तक नहीं सो सकते, देखो 8 बज गए हैं। अंकित, तुम्हें सब पता है, फिर भी कह रहे हो। मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है और बिना कॉफी के तो मेरी आंख ही नहीं खुलती। अरे उठ जाओ बाबू, और कॉफी नीचे जाकर तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेगी। अंकित के बार बार कहने पर पायल उठ जाती है और बिना नहाई रसोई में पहुंच जाती है। भाभी, मेरे लिए कॉफी बना दो, मुझे कॉफी पीने की आदत है, उसके बिना मेरी आंख नहीं खुलती। पायल, कॉफी तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम नहाकर तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है और पड़ोसन भी आएंगे तुम्हें देखने। ओह, ये क्या झंझट है यार, शादी के बाद पहली रसोई, मुंह दिखाई। जिठानी जी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। तुम आज हलवे में बस चम्मच चला देना, पहले तैयार तो हो जाओ। सीमा पायल को कॉफी बनाकर देती है और उसे तैयार होने के लिए भेज देती है। पायल तैयार होकर रसोई में आती है, लेकिन खाना बनाने की जगह सिर्फ बातें करती रहती है। पूरा खाना सीमा ही बनाती है। सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। भाभी, खाने में तो टेस्ट आपके हाथों का आ रहा है, छोटी भाभी ने कुछ नहीं बनाया क्या? ओह कम ऑन शिवानी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। अरे आप लोग हलवा तो ट्राई करो, ये पायल ने बनाया है। सब समझ जाते हैं कि पायल ने कुछ नहीं बनाया, लेकिन फिर भी राजेश हलवे की तारीफ करता है और खाने के बाद उसे नेक देता है। पायल न तो नमस्ते करती है और न ही पैर छूती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। पायल घर वालों से घुलने मिलने की कोशिश भी नहीं करती। एक दिन सीमा और मोहित की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। भाभी, भैया के साथ रहकर आप भी बिल्कुल उनके जैसी ही हो गई हो। हाँ बिल्कुल, अनरोमांटिक सी, लगता ही नहीं कि आप दोनों कपल हो। 1 मिनट, तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? अरे वही जो आप सोच रही हो, आज आपकी एनिवर्सरी है, हम चाहते हैं कि आप दोनों बाहर जाकर सेलिब्रेट करो।
आज चिंता मत करो, चिंटू मेरे साथ खेल लेगा। दोनों जबरदस्ती सीमा और मोहित को बाहर भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश हॉल में बैठी पायल से कहता है, पायल बेटा, एक कड़क चाय पीने का मन है, बना दोगी? पापा, मुझे चाय बनानी नहीं आती। मैंने कभी किचन में काम भी नहीं किया और अभी मैंने नेल पॉलिश लगाई है, खराब हो जाएगी। पायल की ये बात अंकित सुन लेता है। पायल, ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरे पापा से? जाओ इनके लिए चाय बनाओ। अंकित डांट कर बाहर चला जाता है, लेकिन पायल फिर भी चाय नहीं बनाती। राजेश खुद रसोई में जाकर चाय बनाने लगते हैं। तभी सीमा और मोहित वापस आ जाते हैं। पापा, आप चाय क्यों बना रही हो? अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम लोगों के आने से पहले इस घर की रसोई मैं ही संभालता था। बड़े नखरे थे मेरे तीनों बच्चों के। मैं नाश्ता बनाता था, शिवानी बाल उलझा कर आती थी और फिर उसके बाल बनाता था और सबका टिफिन भी तैयार करता था। पापा, आपने सच में बहुत स्ट्रगल किया है। सिंगल पेरेंट होना आसान नहीं होता। सीमा राजेश के लिए चाय बनाती है। राजेश चाय लेकर बाहर चले जाते हैं। तभी सीमा पायल को समझाने लगती है। पायल देखो, पापा ने अकेले अंकित, मोहित और शिवानी को पाला है। इस घर में वही सबसे बड़े हैं। अगर हम उनकी भी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जेठानी जी, मुझे सबकी नजरों में अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। आप ही करो ये सब, मुझसे नहीं होगा। सीमा को उल्टे जवाब देकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शादी को 1 महीना हो चुका है। पायल अपने कमरे में कपड़ों पर प्रेस कर रही होती है। तभी अंकित कमरे में आता है। अंकित, तुमने पापा को बता दिया ना कि मैंने बस 1 महीने की ही छुट्टी ली थी और कल से मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम देख लेना। नहीं, पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उनसे बात कर ली है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगली सुबह पायल हर बार की तरह बिना घर का कोई काम किए नहाकर नीचे आती है और नाश्ता करने बैठ जाती है। नाश्ते के बाद जब वो ऑफिस के लिए निकलती है, बेटा देख, तेरी जॉब पर जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब तू इस घर की बहू है तो तेरा पहनावा बहू जैसा होना चाहिए। आप होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? बेटा, मैं तो बस इतना कह रहा था कि पहनावे में से ही संस्कारों का पता चलता है। ये पुराने ख्याल अपने पास रखिए, मुझे मत सिखाइए क्या करना है और क्या नहीं। पायल बिना एक बात सुने ऑफिस चली जाती है। घर वालों को उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। अंकित उसे कई बार समझाता है, यहाँ तक कि गुस्सा भी करता है, लेकिन पायल पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पायल ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है। तभी सीमा का बेटा चिंटू उसके कमरे में आकर खेलने लगता है। चिंटू, यहाँ मत खेलो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, जाओ बाहर जाकर खेलो। पायल की आवाज सुनकर शिवानी वहां आती है। चिंटू बेटा, चाची को परेशान मत करो। देखो, चाची को ऑफिस जाना है, अगर वो लेट हो गई तो बॉस उन्हें डांटेगा। बुआ, मैं चाची को परेशान नहीं करूँगा। मुझे प्लीज रेड वाले टेडी बियर से खेलने दो ना। शिवानी के बार बार कहने पर भी जब चिंटू नहीं मानता तो वो उसे पायल के कमरे में ही छोड़कर वापस चली जाती है। इधर चिंटू पायल के बेड पर उछल कूद कर रहा होता है। उसने पूरा कमरा फैला दिया होता है। बदतमीज, कितना बिगड़ा हुआ बच्चा है, बिल्कुल तमीज नहीं है। एक लगाऊं कि कान के पीछे थप्पड़ खींच कर आराम से बैठ जाएगा। पायल चिंटू को डांट ही रही होती है कि डर के मारे उसके हाथ से टेडी बेयर गिर जाता है और सीधा पायल की ड्रेसिंग पर लगता है, जिससे हेयर ऑयल की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। यह नुकसान देखकर पायल गुस्से से पागल हो जाती है और तुरंत चिंटू को जोर का थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ पड़ते ही चिंटू जोर जोर से रोने लगता है। चिंटू की आवाज सुनकर घर के सभी लोग पायल के कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा, किसने मारा तुझे? क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी मेरे बच्चे को? कितना नालायक बच्चा है आपका, इसने मेरा इतना महंगा हेयर ऑयल गिरा दिया। तो अगर बच्चे से गलती होगी तो तुम उसे पीटोगी? इस बात की तो शर्म करो, वो बस 4 साल का है और तुम्हें देखना चाहिए ना कि बच्चे वाले घर में नीचे ऐसी चीजें नहीं रखते। एक तो इस चिंटू के बच्चे ने मेरा इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से तुम लोग मुझे ही सुना रहे हो। पायल बेटा, वो छोटा बच्चा है, बच्चों को ऐसे नहीं डांटते, उनके मन में डर बैठ जाता है। आप तो रहने ही दीजिए, बड़े होकर भी बड़ों वाली बात नहीं करते हैं। कोई ये क्यों नहीं कहता कि जब इसने नुकसान किया है तो अच्छा हुआ इसके कान के नीचे एक लग गया, दोबारा कुछ करने से पहले सोचेगा। और अब जाओ आप सब लोग यहाँ से, मुझे रेडी होने दो। ऑलरेडी इस चिंटू की वजह से मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई हूँ, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। पायल सभी घर वालों से बदतमीजी करती है। इस बात का सबको बहुत बुरा लगता है, खासकर अंकित को। ऐसी सुबह से शाम हो जाती है। सीमा ने सबके लिए खाना बना रखा होता है। रोज की तरह पायल ऑफिस से आकर मुंह हाथ धोती है, खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है, अंकित को चुपचाप बैठा देखकर। अब क्या तुम ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठे रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे क्या? पायल, तुम्हारा रोज का हो गया है, तुम मेरे घर वालों को कुछ नहीं समझती, जो मुंह में आता है बोल देती हो। कम से कम छोटे बच्चे और पापा का तो लिहाज किया करो। हो गई तुम्हारी रामायण कथा शुरू, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने।
इस तरह पायल अंकित की एक भी बात नहीं सुनती और कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह होती है और हर रोज की तरह सीमा उठकर सभी के लिए नाश्ता तैयार कर देती है। इधर पायल ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल जाती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद सीमा हॉल में बैठे राजेश से कहती है, पापा चलो बाहर बैठते हैं, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मैं आपके लिए कड़क सी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे बहू तो मेरे मन की बात जान लेती है। चल ठीक है, तू चाय बना, तब तक मैं बाहर गार्डन में चेयर लगा देता हूँ। इधर सीमा 2 कप चाय बनाकर लाती है और राजेश गार्डन में कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। दोनों वहीं बैठकर चाय पीते हैं। तभी सीमा का ध्यान पौधों पर जाता है। आज गार्डन की सफाई कर देती हूँ, काफी दिन हो गए हैं। देखो पापा कितने छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, अलग गमले में लगा दूंगी तो इन पर भी ऐसे ही रंग बिरंगे फूल आएंगे। हाँ बेटा, कितने प्यारे लग रहे हैं तेरे लगाए हुए सारे पौधे। तुझे पता है तेरी सास को भी बड़ा शौक था फूल लगाने का, तभी हमने ये गार्डन बनाया था। देख, तेरी वजह से ये फिर से हरा भरा हो गया। सीमा गार्डन की सफाई करना शुरू कर देती है। तभी पड़ोसन पिंकी वहां से गुजरती है। भाई साहब मानना पड़ेगा, बहुत एक कुड़ी बहू ढूंढ कर लाए हो आप। अरे कैसे, घर तो घर, बगीचा भी इसकी वजह से ही चहकता है। पिंकी की बातें सुनकर राजेश मुस्कुरा देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते रहते हैं। एक दिन पायल रात 11 बजे ऑफिस से लौटती है। घर की सारी लाइट्स बंद होती हैं। जैसे ही वो लाइट्स ऑन करती है, बहू ये क्या समय है घर आने का, और ये क्या पहन रखा है तुमने? मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ, मैं किसी के नियमों पर चलने के लायक नहीं हूँ। मेरी जिंदगी के अपने रूल्स हैं और मैं वही फॉलो करती हूँ। मेरी मर्जी मैं जहाँ जाऊँ और जहाँ आऊँ। आप मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। अंकित भी ये सब सुन लेता है। जैसे ही पायल कमरे में आती है, अंकित उसे गुस्से में थप्पड़ मारता है। थप्पड़ की आवाज सुनकर राजेश भी कमरे में आ जाते हैं। अंकित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आज तक मेरे पापा ने मुझे हाथ नहीं लगाया। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत पहले पड़ना चाहिए था, शायद मैंने देर कर दी। मेरे पापा कोई ऐरे गहरे नहीं है जिनकी तुम हर वक्त बेइज्जती करती रहती हो। वो सही कहते हैं, लेकिन तुम्हें सही बात समझ ही नहीं आती। तुम्हें शादी से पहले पता था कि मैं अपने रूल्स खुद बनाती हूँ, तो अब ये फॉर्मेलिटी क्यों? दोनों को झगड़ते देखकर राजेश बीच में बोलते हैं, बेटा तुम दोनों मेरी वजह से लड़ना बंद करो। मेरा क्या भरोसा, आधी से ज्यादा जिंदगी कट गई है, लेकिन तुम अपने रिश्ते को मत बिगाड़ो। पहले लड़ाई करवाओ और बाद में भले बन जाओ, यही काम है आप लोगों का। अंकित देख लेना, ये थप्पड़ तुम्हें भारी पड़ेगा। ये कहकर पायल अपना कंबल उठाकर गेस्ट रूम में सोने चली जाती है। अगली सुबह पायल अपना सामान पैक करके मायके जाने लगती है। पायल, हर घर में लड़ाई होती है और मियाँ बीवी तो लड़कर एक हो जाते हैं। फिर घर की बात घर में रखो, मायके मत ले जाओ। दिख नहीं रहा आपको, अंकित ने मुझे थप्पड़ मारा है और आपको ये छोटी बात लगती है? मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पायल किसी की नहीं सुनती और मायके चली जाती है। 1-2 दिन बीत जाते हैं। पायल अपने मायके में हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसके पापा आते हैं। बेटा, फिर क्या सोचा है तूने? आया अंकित का फोन? क्या प्लान है जाने का? क्या पापा, आप भी सबकी तरह बात कर रही हो? मैंने कहा ना मैं गुस्से में हूँ। जब तक अंकित खुद आकर मुझे मनाएगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, हम तो बस तुझे खुश देखना चाहते हैं, बाकी जो तेरी मर्जी। पायल सबको उल्टे जवाब देती है, लेकिन अपने पापा से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन मोहन आरती से कहता है, आरती बेटा, आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लो। 3-4 दिन से तबीयत खराब थी, खिचड़ी खाकर मन भर गया है। आपका कुछ चटपटे खाने का मन कर रहा है तो पहले बताना था ना। अब तो मैं आपके लिए दलिया बना चुकी हूँ। इतनी गर्मी में मैं खड़े होकर इतना खाना नहीं बना सकती, मेरे बस की बात नहीं है। आरती का ये जवाब सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। मोहन दलिया खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पायल अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है। इधर उसी दिन अंकित ऑफिस से घर आता है। राजेश हॉल में बैठे होते हैं। अंकित बेटा, अब गुस्सा छोड़ दे और बहू को ले आ। देख, बच्ची है, गलती हो जाती है। मैं भी चलूंगा तेरे साथ। पापा, वो बच्ची नहीं है, शादीशुदा है, और जो मेरे पापा की इज्जत नहीं करेगी मैं उसे इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और पायल की सजा यही है, जब तक उसे खुद समझ में नहीं आ जाता मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। अंकित अपनी जिद पर अड़ जाता है और पायल को लेने जाने से मना कर देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजेश हॉल में बैठा होता है। तभी उसे परेशान हुए देख सीमा वहां आती है और कहती है, पापा आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करूंगी पायल से। सीमा बेटा, कई बार बच्चों की जिद में घर टूट जाते हैं। अभी अंकित और पायल को ये बात समझ नहीं आएगी। तुम अंकित को समझाना और पायल को भी फोन करके बोलना। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों का रिश्ता मेरी वजह से खराब हो। पापा आप टेंशन मत लो, मैंने अंकित को समझा लिया है। वो इस संडे पायल को लेने जाने के लिए मान गया है और पायल से भी मेरी बात हो गई है। आप ये सब सोचना बंद करो कि उनकी लड़ाई आपकी वजह से हुई है।
सीमा राजेश को अच्छे से समझाती है और उन्हें चाय भी पिलाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार संडे का दिन आता है। अंकित अपने पापा और भाभी के कहने पर पायल को लेने के लिए उसके मायके जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब पायल के पापा को उसके ससुराल वालों के आने की खबर पता चलती है तो वो अपनी बहू आरती से कहता है, आरती बेटा, आज पायल के ससुराल वाले आने वाले हैं। हॉल थोड़ा साफ कर दे, सोफे के कवर बदल दे और खाने में दाल मखनी, शाही पनीर और कुछ अच्छा सा बना लेना। पापा, आपने क्या मुझे इस घर की पर्सनल असिस्टेंट समझ रखा है? इतने काम 4 लोग मिलकर नहीं कर सकते जितना मैं अकेले करूं। और अगर आपको इतना ही सब करना है तो नौकरानी रख लो, मुझसे नहीं होगा इतना काम। वैसे तो आरती मोहन जी से गुस्से से और उल्टे जवाब देकर ही बात करती है, लेकिन आज आरती सारी हदें पार कर देती है। ये सुनकर पायल को भी गुस्सा आ जाता है। भाभी, या पापा से कैसे बात कर रही हो? आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? आखिर ससुर भी तो पिता के समान होते हैं। पायल जैसे ही अपनी बात खत्म करती है दरवाजे की तरफ देखती है, वहां